आलू कतली बनाते वक्त सिर्फ ये एक चीज़ शामिल कर दें, आपकी आलू कतली भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी मज़ेदार और चटपटी बनेगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें गोल शेप में काट लिया है। याद रहे कि आलू आपने बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने। अगर आप मोटे काटेंगे तो वो गलेंगे नहीं और अगर आप बारीक काटेंगे तो वो टूट जाएंगे। आलू शामिल करने के बाद इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक आलू थोड़े थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते। आलू डालने से पहले मैंने वॉश किए थे तो इस वजह से ऑयल के थोड़े थोड़े छींटे आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आलूओं को पहले ड्राई कर सकते हैं, इससे छींटे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये देखें आलू किनारों से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और इसी फ्राई पैन के अंदर हम 2 चम्मच ऑयल के मज़ीद डालेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके लिए मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद आप 30 सेकंड के लिए इसे मज़ीद फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। लें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर काटने से पहले आपने इनका छिलका ज़रूर उतार लेना है, वरना खाते वक्त ये छिलका मुंह में आएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे और चुटकी बराबर इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे और साथ ही साथ हम टमाटरों को मैश कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे जब तक कि बॉयल ना आने लगे। ये देखें मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर कतलियाँ शामिल कर देंगे। कतलियाँ शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढाँप देंगे। इससे ये होगा कि मसाला कतलियों के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाएगा और हमारे आलू भी बिल्कुल गल जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी कतलियाँ बनकर रेडी हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च की गार्निशिंग के साथ ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये देखें जी, इंतहाई खूबसूरत कतलियाँ बनकर रेडी हैं। ये बिल्कुल गली भी हुई हैं और बिल्कुल भी टूटी नहीं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।